बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने एक पहले सेशन में पढ़ा था कि वो कैसे इन्वेंट हुए, क्या जरूरत पड़ी जो उसका इन्वेंशन किया गया। और आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर कोड के बारे में इन्वेंशन के बाद का जो फर्दर स्ट्रक्चर है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसके बेस पे बेसिकली आपकी टेक्स्ट बुक्स में क्वेश्चंस होंगे और जिनको आप आज के सेशन के बाद शायद लगाने की सिचुएशन में होंगे। तो शुरुआत करते हैं। लास्ट टाइम हमने बताया था कि √-1 को i से डिनोट किया गया। तो i बेसिकली i क्या, इसको आयोटा बोलते हैं। आयोटा, इसको आयोटा से डिनोट किया गया, उसको सिंबल दिया गया i, उसको बोलते हैं आयोटा है। तो i के बारे में पढ़ेंगे कि i की प्रॉपर्टीज क्या है। तो अब देखिए, इसी से क्लियर हो जाता है कि i² = -1। इसको स्क्वायर करोगे तो -1 हो जाएगा। i³ क्या होगा? i³ कैन बी रिटन एज i² × i, दैट इज -i। एक ये चीज क्लियर हो, मतलब आपको क्लियर हो रही होगी। इसी तरह i⁴ क्या होगी? i⁴ क्या होगी? i² × i², दैट इज -1 × -1 × -1, दैट इज इक्वल टू 1। i⁴ इज 1। इसका बहुत यूज होता है, i⁴ इज इक्वल टू 1, क्योंकि अब अगर देखिए i⁹ के बारे में पूछा जाए, i⁹ के बारे में, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको अगर हम ऐसे लिख दें कि i⁴ × 10 + 1, 4 2 8 + 1, दैट इज इक्वल टू 9। इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स i⁴ × 2 × i⁴ 1 हो गया। अब i⁴ इज 1 है तो ये पूरा टर्म 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू i। तो अगर किसी भी पावर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो तो उसकी वैल्यू सीधे i आ जाएगी। तो इसमें किस टाइप के होंगे फंक्शंस? जैसे सपोज कीजिए i⁴ कोई m है, एंड इसको m को आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे आपने इसको 4 से डिवाइड किया था और ये 2 क्वोशेंट आया था, ये रिमाइंडर आया था। तो अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं 4³ + r, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू i⁴r। इसका काफी यूज है। आपको शुरुआत के जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें i⁴98, 99 या i⁴2000 कुछ भी निकालना है तो आपको इस फॉर्म में लिखने के बाद सिंपल सीधे आंसर आ जाएगा। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं और क्वेश्चन लगा सकते हैं। ये तो आयोटा की पावर का बात हुई। अब अगर हम कहें कि आयोटा इनवर्स का क्या कैसे करेंगे, तो जैसे 1/i क्या हुआ? 1/i में क्या कर सकते हैं? ऊपर नीचे अगर i से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर i हो गया, नीचे i² हो गया। i² इज -1, तो i/-1 इज इक्वल टू -i। तो आप इस तरह से निकाल लेंगे 1/i², i² इज एनीवे आपको पता है -1, दैट इज इक्वल टू -1। 1/i³ कैसे निकालोगे? ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे i⁴ हो जाएगा। i⁴ अभी मैंने दिखाया था आपको, दैट इज 1, तो ये इसकी वैल्यू i हो जाएगी। तो इस तरह से आप इनवर्स पावर को भी, और 1/i⁴, तो एनीवे i⁴ इज 1, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आप इनवर्स पावर भी i की निकाल सकते हैं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर देखा जाए तो अब एक थ्योरम है, आपके टेक्स्ट बुक्स में होगी, वो इस तरह से है, अगर -a × -b दो टर्म हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अभी देखिए, नॉर्मल जो अलजेब्रा होता है उसी टाइप से करना है। वनली थिंग, जो माइनस टर्म आ गया तो इसको हम -1 को क्या लिख सकते हैं? इसको -a को क्या लिख सकते हैं? -1 × a, ये लिख दिया। और दूसरा टर्म क्या होगा? -1 × b, ये लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये -1 अलग आ गया, इंटू √a इधर लिख दिया।
फिर ये क्या हो गया, इसको अलग ब्रैकेट कर दिया तो -1 इंटू रूट बी। ये क्या हो गया, ये -1 इन -1 मिल करके -1 का होल स्क्वायर हो गया, तो रूट ए रूट बी हो गया, दैट इज इक्वल टू -ab। तो इस टाइप के सिचुएशन जो होगी उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बट सिंपल अलजेब्रा ही है, जिसमें मैंने आपको सारे स्टेप्स बता करके दे दी, जिससे आपको ये ना लगे कि ओनली थिंग -1 का आपको रूट निकालना है तो आई लिख दीजिए, यहाँ पे आई लिख देंगे तो आई यहाँ पे भी लिख देंगे तो यहाँ पे आई स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो -1। तो इस तरह से आप ये चीज भी इस टाइप का अगर कोई हो, मान लिया दिया हो -4 इंटू -5 तो क्या हो जाएगा, दैट इज -4 इंटू 5 दैट इज -√20। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। दिस इज वेरी इजी। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर से घबराना नहीं है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओनली थिंग एवरी स्टेप आपको पता होना चाहिए। ओके, अब आता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, तो आपको बता दें कॉम्प्लेक्स नंबर को नॉर्मली जैसे इंटीजर को आई से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई बी, कोई दो कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये इक्वल कब होंगे। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगी, कब होगी, Z1 इक्वल टू Z2 कब होंगे। एक बार सिंपल, इसी ये भी सिंपल अलजेब्रा से ही आ जाएगा। आप a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई बी लिखेंगे तो इक्वल तभी होंगे जब रियल पार्ट बराबर हो। सॉरी, दिस इज y, दिस इज y, इसको हमने a प्लस आई बी माना, इसको x प्लस आई वाई माना। तो रियल पार्ट बराबर हो एंड इमेजिनरी पार्ट भी बराबर हो। ये रियल पार्ट हो गया, ये बराबर है और इमेजिनरी पार्ट बराबर है, तो क्या कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। मींस कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप लें तो इक्वल तभी होंगे जब उनके रियल पार्ट बराबर हो और कॉम्प्लेक्स वो इमेजिनरी पार्ट बराबर हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया इक्वलिटी का, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे। ओके, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में रहने चाहिए। अब एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a1 i b1 एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है a2 प्लस i b2। अगर इनको बोला सम करना है, ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे, सिंपल अलजेब्रा की तरह से ऐड करेंगे। ओनली थिंग आपको रियल पार्ट अलग से ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट अलग से ऐड करना है, दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। तो ये आई b1 हो गया प्लस ये z1 हो गया, ये z2 हो गया। इसको अगर आप ऐड करते हैं तो a1 प्लस a2 को अलग ऐड करेंगे, ये जो रियल पार्ट है इसको अलग ऐड करेंगे एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट को आई कॉमन ले लेंगे एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट को अलग अलग ऐड करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन इस तरह से करते हैं, रियल पार्ट अलग से ऐड कर देते हैं और इमेजिनरी पार्ट अलग से ऐड कर देते हैं। तो एक तो ये आपका एडिशन के बारे में पता होना चाहिए कि एडिशन क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर पे, ठीक है। तो अब जैसे रियल नंबर में आपने जो उनके एडिशन है उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, अगर आप ध्यान रखें, दिमाग सोचिए क्या पढ़ाया था, तो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, मीन्स 2 में 3 ऐड करो या 3 में 2 ऐड करो, बात एक ही है। सेम चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होती है, Z1 + Z2 लिखो या Z2 + Z1 लिखो, तो ये दोनों एक ही चीज है। तो क्या कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली कम्यूटेटिव होते हैं, ठीक है। इसी तरह एक एसोसिएटिव होते हैं, रियल नंबर भी एसोसिएटिव होते थे। जैसे इसमें एक 1 भी इसमें ऐड कर दो, तो इनको पहले ऐड करो फिर उसमें 1 ऐड करो, या
या आ, आ, या इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, या वन वन पहले 2+3 को ऐड करो, उसको 1 में ऐड करो, या 1+2 को पहले ऐड करो +3 उसमें ऐड करो। ये पार्ट कम्यूटेशन बोलते थे रियल नंबर में, तो वही चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वही चीज है कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी एसोसिएटिव होते हैं। दैट मीन्स अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी मैंने 2 लिखे थे, एक यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 भी लिख लो, दैट इज A3 + IB3। अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 है, Z2 है, Z3 है, तो Z1 + Z2 + Z3 इसको पहले ऐड करो, उसमें इसको ऐड करो, या Z1 + Z2 ऐड करो एंड उसमें Z3 ऐड करो, बात बराबर ही है। पहले इसको ऐड करो, उसमें Z1 ऐड करो, तो या Z1 + Z2 को पहले ऐड करो, उसमें Z3 ऐड करो, तो बात बराबर ही है। तो इसको क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे रियल नंबर में भी प्रॉपर्टी थी, वैसे यहाँ पे है। एक अब एडिटिव आइडेंटिटी, रियल नंबर में आपने पढ़ा था कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, किसी ऐसी चीज से ऐड करो जो जिससे उसमें फर्क ना पड़े, सेम का सेम रहे। जैसे 3 में अगर आप 0 ऐड करते हो तो 3 ही रहता है, तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। सेम थिंग इज इन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कोई Z कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, इसमें आपने 0 ऐड किया तो ये Z1 ही रहेगा, क्योंकि 0 को आप चाहो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना चाहो तो 0 + I × 0 भी हो सकता है। तो ये इसकी एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। इससे अगर ऐड करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू उतनी ही रहेगी। ये तो एडिटिव आइडेंटिटी उसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। एक एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि रियल नंबर में एडिटिव इनवर्स क्या होता था। पहले ये देखिए, रियल नंबर में एडिटिव इनवर्स क्या होता है। 3 का एडिटिव इनवर्स की बात करें तो एडिटिव इनवर्स मींस उसमें ऐसा कुछ ऐड करो कि वैल्यू 0 आ जाए, इसका एडिटिव इनवर्स -3 होता था। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर कोई Z1 है तो Z1 में -Z1 ऐड कर दोगे तो 0 हो जाएगा। ये अगर Z1 है तो A1 + IB1 हो गया, प्लस -Z1 क्या हो जाएगा, -Z1 इज -A1 - IB1। इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, A1 - A1 एक पार्ट हो गया, IB1 - B1 दो पार्ट हो गए। ये क्या हो गया, 0, इसकी ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो एडिटिव इनवर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है, ओनली थिंग उसका साइन आप चेंज कर देते हो। दैट इज आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो आपने एडिशन पढ़ लिया। अब आता है सब्ट्रैक्शन। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, दैट इज A1 + IB1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, दैट इज A2 + IB2। इसको अगर माइनस करना है, Z1 - Z2 कैसे लिखोगे, तो इसमें भी वही होता है। जैसे सम करते हैं, रियल पार्ट को सम कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलग से सम कर देते हैं। इसी तरह से माइनस में भी क्या होगा, रियल पार्ट का माइनस कर लीजिए, प्लस I लगाइए एंड इमेजिनरी पार्ट का माइनस कर लीजिए। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइन होता है। ओनली थिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन में वही है कि आप इमेजिनरी पार्ट को अलग डील करो और रियल पार्ट को अलग से डील करो। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो अलजेब्रा के ही तरह मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे अलजेब्रा में आप A + B × C + D करते हो, वैसे ही मल्टीप्लाई होगा। तो Z1 × Z2 अगर निकालना है, Z1 × Z2, तो आप कैसे करोगे, A1 + IB1 लगाओगे और मल्टीप्लाई करोगे A2 + IB2। अब अलजेब्रा में जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे इस चीज को मल्टीप्लाई करते थे,
ए प्लस बी सी प्लस डी को जो मल्टीप्लाई करते थे वैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो उसमें अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 को a2 से मल्टीप्लाई करोगे, a1 a2 आ गया, फिर a1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे। इसमें देखिए, इसमें इमेजिनरी और रियल को अलग अलग नहीं करते हैं, दोनों को ही मल्टीप्लिकेशन, a1 को इमेजिनरी वाले पार्ट से भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा a1 b2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा i b1 a2, एंड फिर इमेजिनरी मल्टीप्लाइड होंगे तो हो जाएगा i स्क्वायर b1 b2। ये वैल्यू आ जाएगी a1 a2, i स्क्वायर इज माइनस, तो b1 b2 ये हो जाएगा एक पार्ट आपका, और इमेजिनरी पार्ट जहाँ पे आई कॉमन है, आई दोनों में है तो आई ले लिया, ये बच जाएगा a1 b2 प्लस b1 a2। तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन जो करना है वो सिंपल जैसे अलजेब्रा में आप करते हो वैसे ही करना है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप रियल को अलग से डील करो, इमेजिनरी को अलग डील करो, इसमें इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अब मल्टीप्लिकेशन में भी इसकी भी प्रॉपर्टीज होंगी, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है ये बता देते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, इसमें भी कम्यूटेटिव कि Z1 Z2 लिखो करो या Z2 Z1 करो, दोनों ही बराबर होंगे, तो ये इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। फिर एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 Z2 Z3, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करके उसमें Z1 मल्टीप्लाई करो, या Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई करो फिर Z3 से मल्टीप्लाई करो, तो भी रिजल्ट सेम आएगा। वो चाहे तो आप इस तरह से करके देख भी सकते हैं, तीन आप कॉम्प्लेक्स नंबर मानिए और उसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए, वो वैसे ही आएगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन में आती है। अब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर की दो प्रॉपर्टी बता दी आपको, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। अब आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब किसी चीज से मल्टीप्लाई करिए तो सेम ही रहे। जैसे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू 3 ही आती है, तो इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1। सेम वे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। जैसे Z1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो Z1 ही रहेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस i 0, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे Z1 ही रहेगा, क्योंकि आप अलजेब्रा के हिसाब से 1 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1a1 इंटू आई b1 इंटू 1, तो बेसिकली Z1 ही रहेगा। तो इसमें भी एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होती है, दैट इज 1 या 1 प्लस i 0 इसको लिख सकते हैं। ओके, ये तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई बात। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये क्या होता है। अब रियल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/3, जिससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाता है। वही चीज अब कॉम्प्लेक्स नंबर में देखना है कि ऐसी किस चीज से मल्टीप्लाई करो कि उसकी वैल्यू जो है 1 आ जाए। तो अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 एंड Z2 इक्वल टू 1 हो जाए, तो Z2 की वैसी कौन सी वैल्यू होगी जो 1 हो जाए। तो अब इसमें अगर वैल्यू पुटअप करके आप चाहें तो सोल्यूशन, ये a1 प्लस i b1 इंटू a2 प्लस i b2 ये इक्वल टू 1 करें। फिर इसमें क्या है, रियल पार्ट अलग से लिखें, कॉम्प्लेक्स पार्ट अलग से लिखें, दैट इज इक्वल टू 1 होगा। ये जो रियल पार्ट है 1 के बराबर करके, इसका पार्ट को 0 के बराबर करके, i इंटू 0 है। आप इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन बेसिकली इस टाइप से आ जाएगा कि a2 की वैल्यू क्या होगी, a2 वुड बी a1 अपान a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ठीक है। और b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस b1 अपान a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो इसका एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर क्या होगा, दैट इज a1 अपान a स्क्वायर a1 प्लस b1 स्क्वायर प्लस i माइनस b अपान a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। तो
इसको अगर Z1 से मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू 1 आ जाएगी। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेसिकली इस तरह से निकल आता है। अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो उसको आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, दो इक्वेशन बनाइएगा, सॉल्व करोगे तो A2 और B2 की वैल्यू A1 और B1 फॉर्म में ये आ जाएगी। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। ठीक है, अब आ जाता है, आपको हमने एडिशन बता दिया, सब्ट्रैक्शन बता दिया, मल्टीप्लिकेशन बता दिया। अब रह क्या गया, डिवीजन। तो डिवीजन कैसे करते हैं, इसमें डिवीजन भी होता है। ओके, डिवीजन कैसे करते हैं ये दिखाते हैं आपको। ये ठीक है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम। ओके, दूसरा पेज ही आ जाता हूं उसमें। ठीक है, अब डिवीजन को कैसे करोगे, डिवीजन तो कोई Z1 है, Z1 इज इक्वल टू से A प्लस आई बी एंड से Z2 इक्वल टू X प्लस आई वाई। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका डिवीजन करना है तो Z1 अपान Z2 कैसे कैसे करोगे। तो इसमें भी सिंपल ऐसे ही होता है, आई बी अपान एक्स प्लस आई वाई कर सकते हो। अब इसमें इसको सिंप्लीफाई करने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि जो Z2 है, Z2 के अगर इन्वर्स से आप मल्टीप्लाई कर दो। भाई अभी हमने जो इन्वर्स का कॉन्सेप्ट समझा है उसमें क्या होता है, Z का इन्वर्स कोई मान लिया, Z का इन्वर्स हमने जो निकाला था दैट इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसको आप Z अपान Z इन्वर्स क्या था, जैसे अगर Z की वैल्यू Z की वैल्यू A प्लस आई बी थी तो Z इनवर्स की वैल्यू जिसको हमने मल्टीप्लिकेट वो आइडेंटिटी बताया था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इनवर्स बताया था, उसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपल हमने निकाला था A अपान A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई माइनस बी अपान A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे Z2 है, Z2 का अगर इनवर्स आप मल्टीप्लाई यहाँ पे ये कर दो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर नहीं भी करना चाहते हो वैसे तो इसमें भी ऊपर नीचे x प्लस एक्स माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो नीचे का डिनोमिनेटर जैसे हम अलजेब्रा में सिंप्लीफाई करते थे वैसे यहाँ पे भी करेंगे। आई थिंक आप उससे जाइए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे Z इनवर्स है, Z इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपान Z, ये है ना, तो 1 अपान Z2 की जगह पे Z2 का इनवर्स से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो तो इक्वेशन सीधे सोल्यूशन आ जाएगा। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन इसमें क्या है कि सीधे 1 अपान आई बी एक्स प्लस आई वाई है। आप बेसिकली डिनोमिनेटर किसी भी इस तरह के जो फ्रैक्शंस को भी आप सॉल्व करते थे तो डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते थे। तो अगर डिनोमिनेटर से आई को किसी तरह गायब कर दिया जाए तो कैसे आएगा, आई गायब होगा, इसमें माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई कर दे नीचे एंड एक्स माइनस आई वाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे का क्या हो जाएगा, देखो डिनोमिनेटर क्या हो गया, कल मैं डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ, दैट इज क्या हो जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर आपका सिंप्लीफाई हो गया, न्यूमरेटर को नॉर्मल जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे कर दीजिए। तो इनवर्स कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों ही केस में आप डिवीजन कर सकते हो आराम से। अब एक डिवीजन के कॉन्सेप्ट के बाद केवल एक और कॉन्सेप्ट रह जाता है जो आपको हम बता दें, वो कॉन्सेप्ट रह जाता है मॉडुलस का। मॉडुलस इसमें भी डिफाइन होता है। मॉडुलस क्या होता है, जैसे इसको लिखते हैं जैसे इस तरह से, अगर जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है से ए प्लस आई बी तो उसके मॉडुलस को ऐसे लिखते हैं। मॉडुलस का मतलब, और उसको हम मॉडुलस को कैसे डिफाइन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, दिस इज मॉडुलस। अब इसको अगर आप ग्राफ में देखने की कोशिश करें तो ये तो रियल एक्सिस हो गई,
ये इमेजिनरी एक्सिस हो गई। तो a प्लस आई बी अगर देखेंगे तो कहीं पे ये नंबर a प्लस आई बी आएगा, वेयर मतलब ये नंबर है a प्लस आई बी। तो इसको अगर आप इस तरह से वो बनाएं तो दिस डिस्टेंस इज रियल नंबर, रियल पार्ट, एंड दिस डिस्टेंस इज b इमेजिनरी पार्ट। तो ये क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मॉडुलस बेसिकली जो वैल्यू आती है दैट इज डिस्टेंस ऑफ दैट नंबर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं बेसिकली, क्योंकि रियल अभी तक जब आप रियल नंबर पढ़ रहे थे तो केवल एक लाइन पे होता था, आप ड्रा करते थे। जो इमेजनरी लाइन भी इसमें आ गई, लास्ट हमने सेशन में बताया था कि इसमें 1 2 3 इस तरह लिख सकते हो। इस तरह रियल इमेजनरी लाइन पे 1 2i 3i, बीच में 3/2i भी हो गया, फ्रैक्शन वाले भी होंगे, तो इमेजनरी पार्ट इस तरह से हो जाता है। तो ये बेसिकली 2 डायमेंशनल जो XY प्लेन है उसी तरह से ये भी उसको उस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो। तो मॉडुलस का मतलब होता है कि ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस, ये मॉडुलस हो गया। अब मॉडुलस के भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। एंड वेक्टर, अब ये सॉरी ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो पूरा सिस्टम है बड़ा इंटरेस्टिंग होता जाएगा, क्योंकि अभी बेसिक मैंने आपको बता दिए। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर से आप लाइन की इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन भी देखेंगे किस टाइप की होती हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, उनमें क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंस हैं। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम वेक्टर कह सकते हैं क्या, मतलब कि वो कुछ ये कि ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इन चीज़ों पे भी हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बेसिक्स समझाना बहुत जरूरी था। उसके बाद उसमें आएंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। थैंक यू।